हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हो गया हूं फिर से आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं सेमेस्टर 5th के बच्चों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और उनको मैंने सल्फर के कार्बनिक यौगिक, उसके बाद मैंने सल्फा औषधियां, उसके बाद मैंने संश्लेषित बहुलक, इनके लेक्चर प्रोवाइड करवाए हैं। आज मैं बात करूंगा बेटा इस वीडियो में इंडिकेटर की। इंडिकेटर मतलब सूचकों की, जो हमें सूचना प्रदान करते हैं कि सामने वाला यौगिक है उसकी प्रकृति कैसी है, कि वो अम्लीय है, क्षारीय है। इस बात की जानकारी हमें मिल पाती है किसके द्वारा? सूचकों के द्वारा। जैसे काफी बार आपने न्यूज में सुना होगा कि मोदी के बारे में पता लगा है गुप्त सूत्रों से कि मोदी अच्छे हैं या बुरे हैं। मुझे पॉलिटिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबके सब चोर हैं पॉलिटिक्स वाले। मैं तो स्पष्ट कहता हूं मुंह के ऊपर, सबके सब अपना घर भरने में लगे हुए हैं। जनता की किसी को फिक्र नहीं है, सब अपने स्वार्थ की भावना से जी रहे हैं। और प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत खूब लाइन कही एक, कि आप गलत सोचते हैं कि आपसे कोई प्रेम करता है। आप किसी काबिल हैं, आप किसी के काम आ सकते हैं, इस वजह से आपसे कोई प्रेम करता है। तो निस्वार्थ भाव से कोई प्रेम नहीं कर सकता है। अरे आजकल तो भगवान से भी प्रेम स्वार्थ के लिए किया जाता। भगवान, अरे भगवान मेरी नौकरी लगा दे रहे, अरे भगवान, अरे मुझे फ्लैट दिला दे रहे, भगवान मेरे पास इतने रुपए की व्यवस्था करा दे रहे। समझ रहे हो बात को? तो बिना स्वार्थ कुछ है ही नहीं। जबकि करना क्या चाहिए? भगवान के चरण कमलों में खुद को समर्पित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अपने जीवन का एक एक क्षण त्याग देना चाहिए भगवान के लिए। और भगवान ने खुद कहा है, जो मेरे से मांगते हैं ना, मैं उनको उतना ही देता हूं जितना वो मांगते हैं। लेकिन जो मेरे से नहीं मांगते हैं, मैं उनको मेरे अनुसार देता हूं। और जो मेरे भक्त हैं, मैं उनको संपूर्ण ब्रह्मांड देने तक को तैयार हूं। और आप उदाहरण देखिए, जब प्रहलाद की बात आई तो कितने अनन्य भक्त थे श्री विष्णु भगवान के, और भगवान खुद स्वयं अवतार लेके आ गए थे उस बच्चे को बचाने के लिए। अरे वो साधारण बच्चा ही तो था, साधारण बालक ही तो था, एक बाल तक बांका नहीं होने दिया भगवान ने उसका। तो ये है भगवान की माया। आप नहीं समझ पाओगे कि मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूं इस बात को कि भगवान हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कोई मेरे से पूछे हैं तो मैं कहूंगा हैं। अगर भगवान पहले से ये लिख सकता है कि पलकें इतनी बार झपकाई जाएंगी, तो भगवान है। आपका हर दिन का भगवान ने डिसाइड कर रखा है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बस फर्क है तो आपके कर्म करने का, कि आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाते हैं कि नेगेटिव वे में ले जाते हैं। मैं बात कर रहा था, वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। मैं बात कर रहा सूचक की। सूचक जानकारी देते हैं। जैसे बेटा मैं जा रहा हूं बाइक से, ये लो पापा की परी जा रही है बाइक से, डर डर डर, पहुंची। पापा की परी ने इधर हाथ लगाया ऐसे कि इधर इधर जाऊंगी मैं, रुकना है मतलब इधर। तो पीछे मेरे जैसा कोई व्यक्ति आ रहा था, वो क्या सोचेगा कि पापा की परी किधर जाएगी भाई, राइट साइड में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, पहले ऐसे किया और उसने ऐसे क्रॉस लगा दिया ऐसे, मतलब उसको अब राइट साइड में नहीं जाना है। अब वो कहां चली गई? लेफ्ट साइड में। पीछे मेरे जैसे व्यक्ति आ रहा था, बोला बहन जी, फिर वो बोली एक्सक्यूज मी, मुझे बहन जी क्यों बोला? बोले बोल दिया, अब क्या करना है। फिर मैंने बोला बहन जी कि ये जो आपने इंडिकेटर दिया, तो जलाया तो नहीं उसने, हाथ का इंडिकेटर दिया, सूचना दी उसने कि मैं राइट में जा रही हूं। लेकिन उसने समझाया कि मैंने ऐसे किया था, फिर ऐसे क्रॉस भी किया था, मैं राइट में नहीं जा रही हूं, मैं लेफ्ट में जाऊंगी। अरे तो महाराज, कहने की आवश्यकता क्या थी कि मैं लेफ्ट में जा रही हूं? तो लेफ्ट का इंडिकेटर दे देना। लेकिन इतना ज्ञान कहां है? और ज्ञान वाली बात मैंने आपको बताई थी। समझ रही बात का? सब मजाक की बातें हैं, सब सीखने के लिए मैं समझाता हूं। ऐसा मेरा कोई औचित्य नहीं है, महिला पुरुष में मेरे लिए सब समान है, सिर्फ सीखने के लिए था। तो आप जो लाइट जलाते हो ना, इंडिकेटर लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, वो सूचना देते हैं पीछे वाले को कि ये सामने वाला बंदा अपने साधन, अपने वाहन, व्हीकल को लेकर किस दिशा में जाने वाला है। वही कहानी यहाँ सूचकों की है। अब यहाँ साधन की बात नहीं हो रही, यहाँ केमिकल की बात हो रही है। और केमिकल अपने पास है अम्ल और क्षार, तो ये सूचना देंगे अम्ल और क्षार की। और पहला सूचक अपने पास कौन है? पहला सूचक अपने पास कौन है? पहला अपने पास है फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन सूचक है।
फिनोफ्थैलिन को कहते हैं बेटा HPH, शॉर्ट में कहते हैं HPH, ध्यान रखना इस बात को, क्या कहते हैं, HPH कहते हैं। अब फिनोफ्थैलिन का निर्माण कैसे होता है वो अपन सीखने वाले हैं, तो मैं यहां बताऊंगा आपको फिनोफ्थैलिन का क्या करना है, आपको निर्माण करना है। अब कैसे होगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिया है बेटा यहां पे फिनॉल, ये लीजिए OH। फिर से मैंने दूसरा भी क्या लिया है, फिनॉल लिया है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि सभी क्रिया में 2 मोल फिनॉल के काम आते हैं। और नीचे जो मैंने लिया है उसको आप भली भांति जानते हैं, मैंने लिया है यहां C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O। इसका नाम है बच्चों थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड नाम है इसका, क्योंकि ये थैलिक अम्ल से बना है या थैलिक अम्ल का बना हुआ एनहाइड्राइड है। इनको आप जानते हो, ये कौन है, फिनोल है। अब क्या करते हैं बेटा ध्यान से समझो, इनकी रिएक्शन दोनों की, इनकी रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 है। और ये सांद्र H2SO4 की खास बात क्या है पता है, ये सांद्र H2SO4 परबल ऑक्सीकारक करता है या परबल ऑक्सीकारक होता है। परबल ऑक्सीकारक होता है तो ये निर्जलीकरण करता है, ये H2O को रिमूव करता है, बाहर करता है। तो सुन, यहां का एक हाइड्रोजन पैरा वाला हाइड्रोजन और थैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन बाहर कर लेंगे H2O, और ये निर्जलीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है। तो सुनिए आगे बनेगा क्या, उसको लिखना है। बनेगा बेटा ये, यहां तो फिनोल की रिंग एजिटिज आ जाएगी ऊपर, तो फिर यहां भी एजिटिज रिंग रहने वाली है, ये लीजिए। नीचे थैलिक एनहाइड्राइड की रिंग है, ये लो C डबल बॉन्ड O, यहां ऑक्सीजन, यहां कार्बन बचा, कार्बन इस कार्बन जुड़ा है, इससे जुड़ा है, और इसी का नाम है फिनोफ्थैलिन नाम है, फिनोफ्थैलिन नाम है। और ये जो फिनोफ्थैलिन होता है ये अपने पास क्या होता है, सूचक होता है, ठीक है। अब इसके उपयोग लिखवा दूंगा मैं, क्या है क्या नहीं, जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, चलें आगे, ठीक। अब सुनो, फिनोफ्थैलिन के उपयोग की बात कर रहा हूं। फिनोफ्थैलिन का उपयोग क्या होता है, अम्ल क्षार अनुमापन में काम आता है, अम्ल क्षार अनुमापन में काम आता है, अनुमापन में। अब कैसे काम आता है वो सुनो, ये तो रहा अपने पास कौन, सूचक, और सूचक है तो किसके साथ, अम्ल के साथ क्या देख रहे हैं, उसका रंग देख रहे हैं। फिर देख रहे हैं क्षार के साथ रंग देख रहे हैं, क्षार के साथ क्या देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं। तो सुनो, सूचक कौन सा है बेटा आपका, फिनोफ्थैलिन है, फिनोफ्थैलिन है। जब फिनोफ्थैलिन को किस में डाला जाता है, अम्ल में डाला जाता है, तो ये रंग बनाता है रंगहीन, क्या बनाता है, रंगहीन। लेकिन जब क्षार के साथ इसको घोलते हैं तो रंग कैसा देता है, गुलाबी। क्षार के साथ ये अभिक्रिया करता है, गुलाबी रंग देता है। तो इसकी पीएच प्रास जानना चाहो तो इसकी पीएच प्रास होती है बेटा 8.2 से 10.2। और एक बात बताओ, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय माध्यम को दर्शाएगी क्या, बिल्कुल दर्शाएगी। तो 8.2 से कहां तक है, 10.2 तक है। ये कहानी है किसकी, फिनोफ्थैलिन की। कहने का मतलब है एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल भरा है, एक टेस्ट ट्यूब में क्षार भरा है, ये लीजिए, ये मैंने भर दिया, मुझे पता है अम्ल किसमें है, क्षार किसमें है, सभी की दोनों की भौतिक अवस्था समान है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं लैब में और पूछ रहा हूं बेटा अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। आप कहेंगे सर हम कैसे बताएं, तो मैंने आपको दे दिया कि आप किसको काम लो, HPH को। HPH को इसमें डाला, कोई रंग नहीं आया, लेकिन HPH को अब आपने इसमें डाला, इसमें डालते ही जो रंग आया वो रंग आ गया कौन सा, ध्यान से समझो, वो रंग कौन सा आ गया, गुलाबी। और गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये रंग हो गया, इसका परीक्षण रंग हो गया क्षार का। ऐसे परीक्षण करते हैं इसका, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट की मैं बात करूं, जो नेक्स्ट अपने पास कौन है वो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 2 नंबर आपके पास है बेटा फ्लूओरेसीन,
फ्लूओरेसीन है। ठीक है, अब देखो, अब फ्लूओरेसीन का भी हम क्या करने वाले हैं, निर्माण करने वाले। निर्माण कैसे होगा? अच्छा, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम तो अब भी फिनोल है, लेकिन फिनोल में दो OH ले आऊं और दोनों OH 1 2 3 1 2 3 पे आ जाए, तो 1 2 3 पे आते ही नाम हो जाता है रिसोर्सिनोल। क्या नाम होता है बेटा उसका? रिसोर्सिनोल नाम होता है। तो एक रिसोर्सिनोल और ले लिया मैंने, ये लीजिए OH, और यहां भी OH, ये दोनों के दोनों है रिसोर्सिनोल है। जब 1 2 पे आए तो कैटिकोल, 1 3 पे आए तो रिसोर्सिनोल, और 1 4 पे आए तो क्विनोल या हाइड्रोक्विनोल कहा जाता है। इनकी रिएक्शन फिर से बेटा उसी के साथ थैलिक एनहाइड्राइड के साथ आपने करवा दी है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन। फिर से किसके साथ ही करवा दी? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ आपने करवा दी, और उपस्थिति भी वही है बेटा, उपस्थिति भी है कंसंट्रेट H2SO4, और ये तो ऑक्सीकारक होता है, साथ के साथ निर्जली कारक होता है। तो ये क्या करेगा, ध्यान से समझो, यहां का H, यहां का H बाहर कर दिया H2O, यहां का H, यहां का OH, यहां से बाहर कर दिया H2O। कितने मोल H2O के बाहर बेटा? 2। और जैसे 2 मोल H2O के बाहर होंगे 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 बेटा, होंगे, ये जैसे ही बाहर होंगे बेंजीन, फिनोल वाले, ये, और यहां रिंग है, यहां रिंग है, C डबल बॉन्ड O है, लेकिन यहां कार्बन, दोनों कार्बन से जुड़ा है, इसी का नाम है फ्लूओरेसीन नाम है। क्या नाम है? फ्लूओरेसीन। अब ये काम किस में आता है वो देखो बेटा, ये काम आता है, ये आंखों की पुतलियां नहीं है ये वाली, काफी बार क्या है कि CID में आपने देखा होगा कि कुछ जो टेररिस्ट रहते थे, क्रिमिनल रहते थे, वो क्या करते थे कि सामने वाले को जहर देते थे, उसके नाखूनों में जहर लगा देते थे। और पूरे दिन में अगर अपन सबसे ज्यादा टच करते हैं तो अपनी आंखों को टच करते हैं, बार बार चेहरे को टच करते हैं, तो मान लीजिए आपकी आंखों की पुतलियों पर इंफेक्शन हो जाए तो फ्लूओरेसिन का स्प्रे छिड़का जाता है, तो जो इंफेक्शन है वो उभर के अलग रंग में आ जाता है, उसमें काम लिया जाता है क्या? फ्लूओरेसिन। मतलब फिंगरप्रिंट्स, मार्क्स वगैरह देख रहे हो, इन्फेक्शन देखना हो तो उसमें फ्लूओरेसिन काम में लिया जाता है। तो ये थे बेटा अपने पास सूचक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रंजकों की, कि रंजक क्या होते हैं, डाइज क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वासुदेव वासुदेव कहते रहिए, राधा राधा नाम जपते रहिए, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, वीडियो शेयर कर जाइए, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो मिलने में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर बच्चों? तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।